हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज निर्जला एकादशी है और आप सभी बहन भाइयों को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सभी ने एकादशी का लगभग व्रत किया होगा और नहीं भी किया है तो भी कहते हैं कि कथा सुनने का भी पुण्य भक्तों को मिल जाता है। तो निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। बोलिए निर्जला एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, निर्जला एकादशी माता की जय। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पिता, मैं भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो नहीं कर सकता हूँ, भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पिता, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम की एक अग्नि है जो मुझे भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए मेरा पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय बिना भोजन के भी रहना कठिन है मेरे लिए। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनवाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम के ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और डर कर काँप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं भगवान, मैं मास में 2 व्रत तो नहीं कर सकता हूँ, वर्ष में एक व्रत करने का यत्न जरूर कर सकता हूँ। अतः आप वर्ष में एक व्रत करने की युक्ति बतलाइए, ऐसा कोई बतलाइए व्रत। व्यास जी कहने लगे कि वृष और मीन के संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी का आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 10 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक ही दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए और गौदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा सर भीमसेन ने इस व्रत को किया है, इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करने से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ कलश वस्त्र से ढककर स्वर्ण से दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनका
पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य से इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्मत्यारी हो, मद्यपान करते हो, चोरी करते हो, गुरु के साथ द्वेष करते हो, मगर इस व्रत के करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो सारे पाप नष्ट होकर स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पान, ज्योति आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको भी निश्चय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। व्यास जी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, कैलाशपति महादेव की जय जय। राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, कपिल मुनि संत सागर की जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। निर्जला एकादशी माता की जय। सभी संतों भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव शंभु।